तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं वो भारत का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है और इंजीनियरिंग वो दूसरे नंबर पे आता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कॉलेज कितना बड़ा है और उस कॉलेज का नाम है IIT दिल्ली। दोस्तों आप में से कई सारे स्टूडेंट का सपना होता है, कई सारे लोगों का ड्रीम होता है कि आप यहाँ से IIT दिल्ली से आप इंजीनियरिंग कोर्सेज करें। लेकिन अगर आप यहाँ से एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं तो क्या होता है, प्रोसेस कहाँ पे है, कॉलेजेस कैसे, फीस है, हॉस्टल वगैरह कैसा है, ओवरऑल कॉलेज कैसा है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IIT दिल्ली के बारे में। अगर आप भी IIT दिल्ली से आप इंजीनियरिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपको पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं IIT दिल्ली के बारे में। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में। कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, यानी कि 1961 में कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था। इस कॉलेज की बजट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा भारत में जिसका कॉलेज का बजट है वो उस कॉलेज का बजट है आपका IIT दिल्ली का, जो कि है आपका 1307 करोड़ रुपए। दोस्तों जिस कॉलेज का बजट काफी अच्छा रहता है वो सबसे अच्छी बात होती है कि फैसिलिटीज आपको कई सारे प्रोवाइड कर पाती है। वो कई सारे कैंपस जो आपका होता है वेल मेंटेन होता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी से लेके सारा कुछ जो आपको प्रोवाइड करना होता है, जो बेसिक्स डिमांड होती है, हायर डिमांड होती हैं, उन सब के लिए पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि पैसे आपके पास होने चाहिए। इस कैंपस के पास, इस कॉलेज के पास सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बजट जो है वो काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण आपको कॉलेजेस की जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बात करते हैं इस कॉलेज की चेयरमैन की, तो आर जो चिदम्बरम हैं वो यहाँ के चेयरमैन हैं। और डायरेक्टर की बात करते हैं तो राधारमण बनर्जी ये आपके हैं डायरेक्टर इस कॉलेज के। कॉलेजेस के एड्रेस की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होना चाहिए। तो कॉलेजेस का एड्रेस है आपका IIT दिल्ली मेन रोड, IIT कैंपस जो है इसके साथ बात करते हैं एजुकेशन के पास है। इसके साथ साथ न्यू दिल्ली जो दिल्ली 101 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे हम लगा दे रहे हैं, ये आपका एड्रेस है। बेसिकली अगर आप इस कॉलेज तक जाना चाहते हैं तो इस एड्रेस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं NRF रैंकिंग की, तो सेकेंड नंबर पे आता है NRF रैंकिंग में, ये 2023 में इसको मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात होती है अगर आपको सेकंड नंबर पर मिलता है पूरे भारत में NRF रैंकिंग। अब बात करते हैं कैंपस एरिया के, 320 एकड़ में फैला हुआ इसका कैंपस एरिया है, काफ़ी बड़ा कैंपस एरिया है, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे हॉस्टल्स मिल जाएंगे और सारी चीज़ें यहाँ पे वेल मेंटेन हैं। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, जनरली बीटेक के लिए जाना जाता है, तो बीटेक में कौन सी ब्रांचेस होते हैं आपको जरूर पता होना चाहिए। तो बीटेक में कई सारे इसमें ब्रांचेस है, जैसे कि आप अप्लाइड मैकेनिक्स में कर सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, फिजिक्स में कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। ये सारी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की, बीटेक की। आप चाहे तो इनमें अपना आसानी से बीटेक कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर्स यहाँ से कराया जाता है वो है आपका बैचलर ऑफ डिजाइनिंग। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो डिजाइनिंग के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, डिजाइनिंग कोर्स की डिग्री लेना चाहते हैं, तो बैचलर ऑफ डिजाइनिंग कोर्स की डिग्री भी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो काफ़ी बेस्ट है और पैकेज भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए इस कोर्स में अगर आप डिजाइनिंग के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए कॉलेजेस आपको ऑफर करता है ये कोर्स भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें एडमिशन प्रोसेस। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको JEE एडवांस के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। अब एडवांस के थ्रू एडमिशन तो मिलता है, लेकिन कट ऑफ वगैरह किया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कट ऑफ की बात करते हैं आपके, तो यहाँ का अगर आप CSC में एडमिशन लेना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो सिर्फ कट ऑफ 102 जाता है। तो कट ऑफ काफ़ी हाई है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इंडिया के सेकेंड नंबर पर आता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाएगा। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं आप यहाँ से CSC में, यानी कि अगर आप बीटेक के साथ एमटेक भी करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तब आपकी जो कट ऑफ जाती है वो 197 जाती है। इसके साथ साथ बात करते हैं इलेक्ट्रिकल करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो 574 के आसपास आपकी कट ऑफ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लगभग 800 के आसपास आपकी कट ऑफ रहती है।
मैकेनिकल के लिए 1261, जो कि अभी डिमांड में नहीं है। आज के समय में सबसे ज़्यादा डिमांड में आपका ब्रांच है वो है आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। हर स्टूडेंट यही चाहता है। तो कट ऑफ इसका कुछ इस प्रकार से होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके फीस के बारे में। आपको जरूर पता होना चाहिए फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। बीटेक करने जा रहे हैं तो कितनी फीस आपको लग सकती है। बात करते हैं आपकी फीस की। तो अगर आप यहाँ से बीटेक कोर्स करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल और ओबीसी वाले स्टूडेंट के लिए। दोस्तों जनरल और ओबीसी वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कोई छूट नहीं होती है फीस में। आपकी जो फीस लगेगी 1,20,000 रुपए के आसपास आपकी फीस पड़ जाती है। वहीं बात करते हैं आपकी जो फैमिली इनकम है, यानी कि जो आपके घर की आय है वो लगभग 1 से 5 लाख रुपए से के बीच में है, तो आपको लगभग 52,000 रुपए, लगभग 53,000 रुपए के आसपास पर ईयर फीस देनी पड़ सकती है। क्योंकि छूट आपको मिलेगी तब जब आपकी फैमिली की जो इनकम है वो आपको काफ़ी कम है, यानी कि 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के बीच में है, तो आपको 50,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। वहीं अगर आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख से भी कम है तो आपको वहाँ पे लगभग ना के बराबर लगभग 20,000 रुपये के आसपास आपको पर ईयर फीस देनी पड़ेगी। या फिर आप SC/SC कैंडिडेट हैं, फिर भी अगर आप फिजिकली आप कैपेबल नहीं हैं तब भी आपको यहाँ पे 20,000 रुपये के आसपास फीस आपको पर ईयर यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन आपकी जो हॉस्टल फीस है, मेस फीस है, उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, उसमें आपको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन जो आपकी इंस्टीट्यूशन फीस होती है, जो हमने बात की कि जनरल और ओबीसी के लिए 1,20,000 रुपये है, वो आपको पे करना पड़ेगा और उसमें कुछ छूट मिलती है अगर आपकी इनकम कम है, जैसे कि हमने वीडियो में बात कर लिया है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की हॉस्टल फीस और मेस फीस क्या है। हॉस्टल फीस की बात करते हैं तो लगभग 13,250 रुपये पर सेमेस्टर आपको फीस लगती है। वहीं बात करते हैं मेस फीस की, तो आपकी पर ईयर की मेस फीस होती है लगभग 40,000 रुपये से लेके 52,000 रुपये के आसपास आपकी मेस फीस होती है पर ईयर की। यानी कि जो मेस फीस होता है, आपकी हॉस्टल फीस, ये दोनों आपको पे करना ही पड़ेगा, आप चाहे फैमिली की इनकम आपकी चाहे कितनी भी हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो पे करने में काफ़ी कैपेबल नहीं होंगे और वो जानना चाहते होंगे स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है या फिर नहीं। जैसे कि हमने कई सारे वीडियो में बात किया है कि अगर आप स्कॉलरशिप किसी भी कॉलेज से प्राप्त करना चाहते हैं तो 2 तरीके आपके पास होते हैं। पहला होता है मेरिट बेस्ड, यानी कि 12th में अगर आपका अच्छा परसेंटेज आया हुआ है, 80% 80 से ऊपर आया हुआ है, 90% के ऊपर आया हुआ है, आसानी से आपको यहाँ पे प्लस स्कॉलरशिप वगैरह भी देखने को मिल जाती है। अगर आपका जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा है तो 25% जो स्टूडेंट होते हैं उनको दिया जाता है 1,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप। वहीं बात करते हैं आपके जो 65% जो आपके स्टूडेंट होते हैं लगभग से आपके होते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, यानी कि 65 के अराउंड, लगभग 75 के अराउंड उनको नहीं मिलता है। 25 अराउंड अगर आप कराते हैं उनको ही मिल पाता है 1,000 रुपये के आसपास। और अगर आप टॉप 7 में हैं, यानी कि आप जो मेरिट बेस्ड पे आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, उसमें टॉप 7 में अगर आते हैं तो आपको लगभग 2,500 रुपये हर महीने आपको दिया जाएगा स्कॉलरशिप के तौर पे। अब ये काफ़ी अच्छा है, आपको ये मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस कॉलेज की प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। प्लेसमेंट यहाँ का हायर पैकेज की बात करते हैं तो लगभग आपको 4 करोड़ रुपए तक गया हुआ है। वहीं बात करते हैं 65+ स्टूडेंट यहाँ पे हैं जिनका पैकेज 1 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा लगा हुआ है। दोस्तों जब भी आप किसी भी कॉलेजेस का हायर पैकेज वगैरह देखते हैं या फिर पैकेज वगैरह देखते हैं और वो पैकेज 1 करोड़ उससे अधिक लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि वो इंटरनेशनल लगा हुआ है, यानी कि डोमेस्टिक में अगर भारत में बात करते हैं तो आपको लगभग 40 लाख 50 लाख रुपए तक हायर जाता है। लेकिन अगर आपका इंटरनेशनल पैकेज लगता है तो वो करोड़ों में लग सकता है, क्योंकि जो आपके इंटरनेशनल आप जाते हैं वहाँ पे जॉब करते हैं तो आपकी जो रहने खाने का जो सारा चीज़ होता है वहाँ पे खर्च भी हो जाता है एज कम्पेयर टू भारत में। अगर आप भारत में 60 लाख रुपए तक का भी पैकेज लग जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर आप फॉरेन में 1 करोड़ रुपए आप पैकेज की तुलना में। क्योंकि जो आपका फॉरेन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप रहेंगे, आपकी फैमिली भी शायद वहाँ पे फ्यूचर में रहे, तो आपकी जो रहने और खाने पीने की सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पे ज़्यादा खर्च होगी एज़ कम्पेयर टू भारत, तो वो सारा चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। इंटरनेशनल पैकेज जो आपका लगता है वो काफ़ी अच्छा पैकेज लगता है और 1 करोड़ से ऊपर लगता है तो काफ़ी अच्छी बात होती है। तो आई होप प्लेसमेंट के बारे में आप समझ होंगे। अब बात करते हैं कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको इस कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होना चाहिए। फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे आपको सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगी जिसमें 2 लाख किताबें हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप आसानी से, ये आपके लिए बेस्ट है। इसके साथ साथ लाइब्रेरी की बात कर ली हमने, रोबोटिक क्लब वगैरह भी यहाँ पे है। साथ ही साथ बात करते हैं आपकी हॉस्टल भी यहाँ पे है।
हॉस्टल बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल आपका काफ़ी बेस्ट है। 11 हॉस्टल्स बने हुए हैं बॉयज़ के लिए और 3 हॉस्टल बने हुए हैं गर्ल्स के लिए। रेशियो थोड़ा कम है गर्ल्स के एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ के, तो लेकिन आपका काफ़ी अच्छा है, आपका हॉस्टल वगैरह भी काफ़ी अच्छा से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बैंक और एटीएम की सर्विस आपको मिल जाएगी, स्टेशनरी शॉप वगैरह भी है यहाँ पे, फूड जॉइंट्स भी, तो काफ़ी ओवरऑल कॉलेज काफ़ी बेस्ट कॉलेज है। अगर बात करते हैं कॉलेज लाइफ की, तो कॉलेज लाइफ अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट करेंगे और सारी चीज़ें पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल इस कॉलेज की बात करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। समझ सकते हैं कि अगर आप सेकंड नंबर पे आता है इंजीनियरिंग में तो काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी होगी, पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा आपको कॉलेज लाइफ भी आपको काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इस कॉलेज के बारे में सारा कुछ आप समझ गए होंगे। वीडियो से कोई भी मन में क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और ऐसे जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।